बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर दिन एक सवाल मन में उभरता रहा कि आखिर क्यों जीवन इतना कठिन है। न किसी से झगड़ा किया, न किसी को धोखा दिया, न ही किसी का हक मारा, फिर भी हर कदम पर बस संघर्ष ही संघर्ष मिला। एक छोटा सा घर, उसमें रोज की जद्दोजहद और अनगिनत सपनों का बोझ। सुबह से शाम तक मेहनत की, पसीना बहाया, ईमानदारी से जीवन जिया, फिर भी पेट भरने लायक ही मिला। न अधिक सुख मिला, न आराम। कई बार सोचा कि आखिर किस जन्म का हिसाब है ये, किस अपराध की सजा भुगतनी पड़ रही है। अक्सर रातों को बिस्तर पर करवटें बदलते हुए यही विचार मन को मत्ता रहता था। बचपन भी आसान नहीं था। घर की हालत कमजोर, पिता का स्वास्थ्य हमेशा डगमगाता और मां के कंधों पर सारा बोझ। पढ़ाई का सपना तो था, लेकिन पेट की भूख ने उसे किताबों से दूर कर दिया। सुबह जल्दी उठकर पानी भरना, लकड़ी बीनना, फिर छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमाना, यही दिनचर्या बन गई थी। कभी मन में सवाल उठता था कि क्या हर बच्चा ऐसे ही बड़ा होता है, या ये हमारी किस्मत का लिखा है। जवानी आई तो जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ गया। अपनों की खुशी के लिए हर त्याग किया। अपने सपनों को किनारे रखकर दूसरों के सपनों को पूरा करने की कोशिश की, पर बदले में मिला क्या? कभी ताने, कभी उपेक्षा, कई बार अपनों ने ही पीठ मोड़ ली। मन के भीतर बार बार यही आवाज गूंजती रही, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों? शादी के बाद जीवन की गाड़ी और भारी हो गई। परिवार के लिए दिन रात मेहनत, लेकिन नतीजा वही संघर्ष। बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की, उनके भविष्य के लिए हर सुख त्यागा। कभी खुद भूखे रहकर भी उन्हें खिलाया, लेकिन हालात ऐसे बने कि कई बार उनकी भी शिकायतें सुननी पड़ी। मन भराता, पर आंखों से आंसू छिपाकर मुस्कुराना पड़ता। यही जीवन की सबसे बड़ी मजबूरी बन गई थी। बीमारी ने तो जैसे जीवन की कमर ही तोड़ दी। मेहनत करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होने लगी, और दवा दारू का खर्च अलग। एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ा। कई बार लगा कि अब ये जीवन बोझ है, पर फिर मन में यही ख्याल आता, शायद ये किसी पिछले जन्म का कर्ज है जो चुकाना ही होगा। एक दिन चलते चलते एक बुजुर्ग साधु मिले। चेहरे पर झुर्रियां थी, पर आंखों में अजीब सी शांति। बिना कुछ पूछे जैसे दिल की सारी पीड़ा पड़ ली हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में जो भी मिलता है वो सिर्फ वर्तमान के कर्मों का परिणाम नहीं होता। कई बार ये पूर्व जन्मों का बोझ भी होता है। जब मनुष्य सोचता है कि उसने किसी का बुरा नहीं किया, तो वो सिर्फ इसी जन्म की बात कर रहा होता है। लेकिन आत्मा बहुत लंबी यात्रा करती है, और उस यात्रा में किए गए हर कर्म का हिसाब उसे किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। उनकी बातें सुनकर भीतर हलचल सी मच गई। क्या सचमुच ये सब पिछले जन्म का बोध है? अगर ऐसा है तो फिर ये कैसा न्याय है कि हमें याद भी नहीं और सजा भी भुगतनी है? साधु जैसे मन की हर गहराई पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, सच्चा न्याय यही है कि आत्मा अपने बोझ को हल्का करके ही आगे बढ़े। तुमने इस जन्म में बुरा नहीं किया, ये तुम्हारा सौभाग्य है। कष्ट सहकर भी अगर तुम अच्छाई से जुड़े रहते हो, तो तुम उस बोझ को काट रहे हो जो आत्मा पर कई जन्मों से चिपका हुआ है। उन शब्दों ने जैसे अंधेरे में दीपक जला दिया। उसी दिन से जीवन के प्रति नजरिया बदलने लगा। तकलीफें वही थी, मुश्किलें वैसी ही थी, लेकिन अब हर कष्ट को बोझ नहीं बल्कि तपस्या मानने का भाव आ गया। भूख लगी तो ये सोचा कि ये भी आत्मा की परीक्षा है। किसी ने ताना दिया तो उसे भी शांत मुस्कान के साथ सह लिया। धीरे धीरे महसूस हुआ कि कठिनाइयों के बीच भी जीवन में छोटी छोटी खुशियां छिपी होती हैं। कभी किसी बच्चे की मुस्कान, कभी किसी भूखे को रोटी देने की संतुष्टि, कभी किसी अनजान की मदद करके उसके चेहरे पर खुशी देखना। इन सब ने भीतर की पीड़ा को हल्का कर दिया। लगा कि असली सुख तो इन्हीं पलों में है जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। समय बीतता गया, शरीर कमजोर होता गया, लेकिन मन की शांति बढ़ने लगी। अब यह समझ आने लगा कि जीवन सिर्फ भौतिक सुख पाने के लिए नहीं है,
ये आत्मा का सफर है जिसमें हर कठिनाई एक सीढ़ी है। हर आंसू आत्मा को और पवित्र करता है, हर संघर्ष आत्मा को और मजबूत बनाता है। बुढ़ापा आया तो अकेलापन और गहराने लगा। बच्चे अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। जो कभी आंखों का तारा थे वही अब शायद बोझ समझने लगे। बात बात पर उपेक्षा और चिड़चिड़ाहट सहनी पड़ी। कभी कभी तो घर में होते हुए भी खुद को अजनबी महसूस होता। दिल टूटता, पर मन अब शांत हो चला था। साधु के शब्द याद आते, ये आत्मा की यात्रा है। अब लगता कि शायद यही अकेलापन आत्मा को भीतर झांकने का अवसर देता है। समाज का अनुभव भी अजीब था। जिन लोगों के साथ जीवन भर खड़ा रहा, कठिन समय में वही दूर हो गए। रिश्ते सिर्फ स्वार्थ तक सीमित लगे। पर कुछ ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने बिना किसी अपेक्षा के मदद की। इन्हीं छोटे छोटे अनुभवों ने ये सिखाया कि संसार में अच्छाई और बुराई दोनों है। फर्क सिर्फ दृष्टि का है। जब हम दुख में डूबे रहते हैं तो बुराई ही बड़ी लगती है, पर जब मन शांत होता है तो छोटी सी अच्छाई भी दीपक बनकर रोशनी फैलाती है। अब अंतिम दिनों का आत्मचिंतन शुरू हो गया था। रात के सन्नाटे में बैठकर मन खुद से बातें करता। कभी अपने किए गए त्याग याद आते, कभी रिश्तों में मिली चोटें, कभी छोटी सी खुशियां। भीतर से आवाज आती कि ये सब आत्मा का मार्ग है। कष्ट दरअसल आत्मा की तपस्या है और सुख आत्मा की क्षणिक राहत। धीरे धीरे ये स्वीकार कर लिया कि जीवन की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। शरीर कमजोर है, सांसें भारी हो रही है, लेकिन मन पहले से कहीं ज्यादा हल्का है। अब ये डर नहीं है कि क्यों इतना कष्ट मिला। अब लगता है कि ये कष्ट ही आत्मा को मुक्त करने का साधन बना। और जब ये अंतिम समझ भीतर जमी तो जैसे आत्मा मुस्कुरा उठी। अब मौत भी डरावनी नहीं लगती थी, बल्कि एक नया सफर प्रतीत होती थी। उस सफर का जहां आत्मा अपने बोझ से मुक्त होकर नई रोशनी में प्रवेश करेगी। वो पल जब अंत समीप था, भीतर कोई अजीब सी शांति थी। जीवन की पूरी कहानी आंखों के सामने घूम गई। हर संघर्ष, हर आंसू, हर त्याग अब सार्थक लग रहा था। अब लगता था कि शायद ये सब व्यर्थ नहीं गया। आत्मा अब उस मुक्ति की ओर बढ़ रही थी जहां न कोई दुख है न कोई प्रश्न। आखिर में यही एहसास हुआ कि ये कष्ट किसी सजा की तरह नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। जो इसे समझ लेता है उसके लिए दर्द भी साधना बन जाता है और संघर्ष भी एक नई शक्ति का स्रोत। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। सिख, जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयां आए, हमें अपनी अच्छाई और धैर्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सुख दुख आते जाते रहेंगे, पर जो इंसान अपने कर्म और मन की शुद्धता बनाए रखता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे सम्मान पूर्वक सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और प्रेरणा देता है ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए।